नमस्कार। आज हम बात करेंगे माता लक्ष्मी जी जब असीम कृपा हम पर में बरसाने वाली होती है ना, यानी विशेष रूप से कृपा बरसाने वाली होती है ना, तो कुछ न कुछ संकेत हमें पहले से ही मिलने लगता है, कुछ न कुछ अनुभव होने लगता है जो हाँ हमारे साथ में इस प्रकार से होने वाला है। और ये तो आप भी जानते हैं ना, जो जब कोई बड़ा घटना घटने वाला होता है तो कुछ न कुछ आभास पहले से ही हमें हो जाता है। तो माता लक्ष्मी जी के विशेष कृपा जब हम पर में बरसने वाली होती है तो क्या संकेत मिलता है हमें, और कहाँ तक ये संकेत वाली बात जो है सच है। तो चलिए आज इसी के विषय में हम जानते हैं। मित्रों, मैं आपको बता दूं, आस्था एक ऐसा चीज़ है, जब हम आस्था में डुबकी लगाते हैं ना, तो फिर हम भगवान को कभी पिता तो भगवान को कभी पुत्र समझ बैठते हैं, कभी भगवान को भगवान समझते हैं, कभी भगवान को हम सेवक समझ बैठते हैं। भगवान को इसमें कोई आपत्ति नहीं होती है, क्योंकि हर एक आस्था तर्क वितर्क से ऊपर माना जाता है। आस्था में तो भगवान भी खो जाते हैं, तो हम आस्था के साथ में भगवान का पूजन अर्चना अगर जो भी करते हैं ना, उसमें कुछ गलत भी हो जाता है तो फिर भगवान उस पर में ध्यान नहीं देते हैं, वो नज़रअंदाज कर देते हैं। तो आस्था इतनी बड़ी चीज़ है, तो आस्था में ही ये संकेत का अनुभव होने लगता है लोगों को। अगर जब हम कुछ विशेष करने वाले होते हैं या हमारे साथ में विशेष घटित होने वाला रहता है, तो कुछ न कुछ आभास संकेत पहले से हमें दिखाई देने लगता है। जरूरी नहीं है मित्रों जो हर एक संकेत आभास सही ही साबित हो, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ संकेत जो हैं आभास सही भी साबित हो जाता है। कहा जाता है ना, सपने होए भिखारी निरप, रंक नाक पति होए, जागे हानि न लाभ कछु, तिमी प्रपंच जिए जुए। सपना में तो कभी राजा अपने को भिखारी देखता है और भिखारी कभी राजा बन करके बैठ जाता है, लेकिन जब सुबह में उठता है ना, तो भिखारी वही कटोरा लेकर के अपने स्थान पर में बैठने के लिए जाता है और राजा राज सिंहासन पर बैठने के लिए जाता है। तो जरूरी नहीं है हर एक स्वप्न साकार हो, हर एक संकेत साकार हो, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी हम इस चीज़ को नहीं ठुकरा सकते हैं, क्योंकि जब माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होने वाली होती है, कोई विशेष घटना होने वाला होता है, तो कुछ न कुछ संकेत हमें पहले से ही मिलना आरंभ हो जाता है। तो चलिए, माता लक्ष्मी जी जब हम पर में कृपा करती तो क्या संकेत हमें मिलता है, इसके बारे में जान लेते हैं। अगर मान लीजिए मित्रों, रात्रि में स्वप्न में अगर बारंबार आपको नारियल दिखाई दे, कभी आप देख लिए किसी दिन नारियल देख लिए तो फिर इससे जोड़ करके आप मत देखिएगा, लेकिन आप अगर बारंबार आज देखिए फिर 2-4 दिन के बाद में देखें, यानी बारंबार अगर आप स्वप्न में नारियल देखना आरंभ करते हैं, देखने लगते हैं, और फिर जब सुबह में नींद खुलता है तो आपके सामने में नारियल पाते हैं आप, चाहे वो टूटा नारियल हो चाहे साबुत नारियल हो, तो नारियल सुबह सुबह देख लेना और बारंबार स्वप्न में भी आना माना जाता है जो लक्ष्मी जी आप पर में कृपा करने वाली हैं, यानी विशेष रूप से कृपा करने वाली हैं, तो ये संकेत को माना जाता है। दूसरा, झाड़ू लगाते हुए व्यक्ति, अगर मान लीजिए रात्रि में हम स्वप्न में देखते हैं जो कोई बंदा झाड़ू लगा रहा है या कोई स्त्री लोग जो है झाड़ू लगा रही हैं, और सुबह जब हमारा नींद खुलता है तो सामने में ऐसे ही हम देखते हैं कोई बंदा झाड़ू लगा रहा है, तो झाड़ू लगाते हुए इंसान को स्वप्न में देखना और फिर पुनः यानी सुबह के समय में देखना, उठते ही देख लेना, कहीं ना कहीं उसी संकेत से जोड़ करके इसको भी देखा जाता है। उसके बाद में तीसरा नंबर आता है गन्ने का। गन्ने का खेती देखना, यानी गन्ना देखना या गन्ना वाली खेती देखना, यानी खेत में जो है गन्ना हरा भरा लगा हुआ है, तो गन्ने को स्वप्न में भी देखना और सुबह सुबह फिर देख लेना। तो इस प्रकार से जब बारंबार होता है ना, तो भी हम समझते हैं जो माता लक्ष्मी हम पर में कृपा करने वाली होती हैं। इसको इस तरह से मत देखिएगा मित्रों, जैसे मान लीजिए आप कोई गन्ना वाली खेत में ही आप सो रहे हैं, गन्ना का खेती ही कर रहे हैं, दिन रात अभी उसी में लगे हुए हैं, तो माथा में तो वही बात चलता रहेगा, रात्रि में भी वही गन्ना आएगा और सुबह में भी आप पाएंगे सामने गन्ना। इस चीज़ को इस तरह से देख करके मत चलिएगा। आप इससे जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन अचानक आपके सपने में गन्ना आने लगा, आप गन्ना को सुबह सुबह देख लेते हैं, तो फिर आप जरूर मानिएगा नहीं, माता लक्ष्मी हम पर में कृपा बरसाने वाली हैं। चौथा नंबर होता है शंखों का आवाज़।
अगर मान लीजिए रात्रि के समय में किसी को हम शंख बजाते हुए देखते हैं या शंख का ध्वनि हमें सुनाई देता है, और जब हम सुबह में उठते हैं तो फिर हमारे सामने में कोई शंख बजाता रहता है या कहीं से ध्वनि हमारे कान में पड़ता है, तो भी समझ लेना चाहिए मित्रों, जो माता लक्ष्मी हम पर में कृपा बरसाने वाली है। 5वां नंबर क्या है? तो 5वां नंबर है माता लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू, यानी उल्लू को स्वप्न में देखना और प्रातःकाल फिर उल्लू को देख लेना। तो इस प्रकार से अगर आप देख रहे हैं, 1-2 बार देखे हैं, कभी कभार देखने लगते हैं, जरूर आप समझिएगा नहीं, माता लक्ष्मी हम पर में कृपा बरसाने वाली है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे 6ठा नंबर का, तो नव विवाहिता स्त्री, जो नया शादी शुदा जो स्त्री हैं, नए शादी किए हुए हैं, ऐसे स्त्री को रात्रि में स्वप्न में देखना और फिर सुबह में भी उसी तरह से पाना, यानी श्रृंगार के साथ में पाना, देखना। तो अगर हम सुबह सुबह उठते हैं और हमारे सामने में कोई नवविवाहिता स्त्री पड़ जाती है और स्वप्न में भी वही स्त्री दिखाई दी, तो इस प्रकार से अगर देखने लगते हैं आप कभी कभी, तो आप जरूर समझिएगा नहीं, माता लक्ष्मी हम पर में विशेष कृपा बरसाने वाली हैं। 7वां नंबर होता है पानी का स्रोत और हरियाली। पानी कहीं पर में बह रही है और वहीं पानी का स्रोत है, वहीं पर में हरियाली भी है, हरा भरा पेड़ पौधा लगा हुआ है। इस प्रकार से दृश्य अगर आप स्वप्न में भी देखते हैं और प्रातः काल उठने पर में भी आपको अगर दिखाई देता है, तो ज़रूर आप सोचिएगा कि वो माता लक्ष्मी हम पर में कृपा करने वाली हैं। अब हम पहले ही बता दिए, गन्ने के समय में भी बताए, इस समय भी बता देता हूँ। मान लीजिए आप कहीं टूर पर में गए हुए हैं, कहीं पर्वत एरिया में गए हुए हैं, हरा भरा है, झरना है, फिर सुबह सुबह आपका नींद खुला तो आप हरियाली को देखें, तो उससे उसको जोड़ करके मत देखिएगा। आप उस चीज़ में नहीं लगे हैं, आप कहीं घूमने के लिए नहीं गए हैं, रात्रि में भी वही देखते हैं और सुबह में भी वही नज़रिया जब देखने को मिलता है, वही चीज़ जब देखने को मिलता है, तब जा कर के आप समझिएगा माता लक्ष्मी आप पर में विशेष कृपा जरूर बरसाने वाली हैं। आप दरिद्रता के शिकार हैं, आप काम धाम करते हैं फिर भी लाभ नहीं मिलता आपको, हर समय अपने कर्मों में लगे हुए रहते हैं लेकिन परिश्रम का फल सही सही आपको नहीं मिल रहा है, आप दुखी हैं, तकलीफ़ में हैं, आप परिवार का मेंटेनेंस सही से नहीं कर पाते हैं, आपके पास में धनों का अभाव है, धनों के अभाव के कारण से एक दूसरे के पास में आपको हाथ फैलाना पड़ता है, आप समझते हैं जो आपका कर्म धर्म सब सही जा रहा है, फिर भी माता लक्ष्मी का कृपा आप पर में नहीं बरस रही है, माता लक्ष्मी का दया दृष्टि आप पर में नहीं पड़ रही है, तो फिर इस प्रकार से स्वप्न आना हम इसको ठुकरा नहीं सकते हैं। और अगर इस प्रकार का स्वप्न अगर आ जाए तो आप समझ लीजिएगा आपका तकदीर, आपका भाग आपका साथ जरूर देने वाला है, यानी कुछ न कुछ अच्छा होने वाला है। इस प्रकार से जोड़ करके देखा जाता है। मित्रों, ये जानकारी तो आपको अच्छा लगा होगा, हमें आशा है। अगर अच्छा लगा होगा तो आप एक दूसरे को ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।